जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में। जी हाँ, एक नई सीरीज में आपके सामने लेकर आ रहा हूं जो कि है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स आपके सामने आने वाला है, जो कि लाने वाला हूं मैं, मयूर मोगरे। ये कोर्स डिटेल्ड कोर्स रहने वाला है जिसमें हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को हर सब्जेक्ट में एनिमेशंस के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए, इन डेप्थ आपको एनालिसिस जो है वो मिले। तो यहाँ पर भी हम एनिमेशन एंड रियल लाइफ एग्जांपल जो उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आपका एनालिटिकल दिमाग खुल जाएगा, जो ढक्कन है वो खुल जाएगा। क्योंकि जब हम आंसर्स लिखते हैं तो हमें एनालिसिस के साथ, एनालिटिकल दिमाग के साथ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लिखना होता है। और इस कोर्स के जरिए हम इसी को अचीव करने की कोशिश करेंगे। प्लस यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है, देखिए हम जो भी कोर्स पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन जो है वो आपको इतने एनालिटिकल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आप जो है वही फैक्चुअल क्वेश्चन में बढ़े हुए हो, तो फिर मतलब नहीं रहता है। हमें यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जब कपड़ों में हम ट्रेंड फॉलो करते हैं तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं, ये तो हमारे ड्रीम्स पूरे कर रहा है। तो यहीं पर जो क्लैरिटी है वो निकल कर आती है। मतलब हमें यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क जो करता है वही सक्सेस मिलाता है। और यहाँ पर मेरा जो रोल रहेगा यही रहेगा कि आपको सही रास्ते पर लेकर चलूँ, और जो कोर्स है उसको इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूँ कि आपको और कोई भी सोर्स रेफर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस कोर्स के बारे में। अब देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट तो हम सभी को पता है कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट मतलब क्या है कि हमें मैनेज करना है। मतलब जो भी चीज़ आप मैनेज करते हो, अगर आप गर्लफ्रेंड मैनेज कर रहे हो, अगर आप बॉयफ्रेंड मैनेज कर रहे हो, मतलब वहां पर भी मैनेजमेंट जो है वो चल ही रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, पैसों को मैनेज कर रहे हैं, उसी तरीके से जो डिजास्टर होता है उसके मैनेजमेंट की बात को कहते हैं हम डिजास्टर मैनेजमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखते हैं तो इस पर क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका कारण क्या है? डिजास्टर बढ़ गए हैं। और आप सभी को पता है ट्रेंड जो है, मोस्टली जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं, उस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप देखोगे तो डिजास्टर आपको हर साल कोई ना कोई बड़ा डिजास्टर देखने को मिलेगा। इंडिया में नहीं तो और कहीं, लेकिन डिजास्टर देखने को मिलता ही है। इसीलिए इस पर क्वेश्चन जो है ज़्यादा 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 पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो ये पियरली इम्प्लीमेंट बेस्ड है। मतलब यहाँ पर आपको ग्राउंड फील्ड में जब आप काम करोगे, एग्जाम के लिए तो ठीक है, एग्जाम के लिए आप पढ़ लोगे, रट्टा मार के अगर आप क्लियर कर भी लेते हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे उसके बाद आपको इसकी भूमिका जो है वो असली समझ में आएगी, कितना इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए इस पर काफ़ी क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इंटरव्यू में भी। तो डिजास्टर की जब हम बात करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर, जिसमें साइक्लोन्स, फ्लड, ये सब आते हैं। जियोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं जिसमें वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब आते हैं। बायोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर डिजास्टर होते हैं, मैनमेड डिजास्टर होते हैं। तो डिजास्टर जो है वो कई प्रकार के हैं। ये सभी डिजास्टर्स को हम अच्छे ढंग से, जो हमारा कोर्स है उसमें समझने की कोशिश करेंगे, उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको पढ़ना क्यों है, क्या ज़रूरत है डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ने की। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो स्टेप है डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ने का, वो तो यही है कि हमें सिलेबस में दिया हुआ है ना। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो कोई और तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा। इसी तरीके की ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे। और क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं आते हैं कि बहुत ही टफ आपको पूछे जा रहे हैं जो आप बिल्कुल ही सॉल्व ना करो। ये बेसिकली अगर आप ये कोर्स देखो ना, ये जो सब्जेक्ट देखो ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपको गेनिंग सब्जेक्ट माना जाता है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो इजीली आप आंसर जो है वो लिख सकते हो, अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, और जो मार्क्स है आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो। आप सोचिए कि अगर 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो और 2 क्वेश्चंस आपके अच्छे तरीके से आ रहे हैं, कितने मार्क्स आपको दिला सकते हैं। एक एक मार्क, आपको पता है कि एक मार्क पर कितने सारे बच्चे रहते हैं लिस्ट में। तो यहाँ पर रैंक जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए एक भी सब्जेक्ट को छोड़ना ये सेहत के लिए हानिकारक है, और सेहत से ज़्यादा करियर के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर तो आप IAS IPS जो भी आपको बनना है आप बन सकते हो। अब फर्ज कीजिए कि अगर आप बिना पढ़े बन भी गए, आपने बोला कि नहीं यार ठीक है, मैं बाकी सब्जेक्ट जो उसमें कवर कर लूँगा, मेरे को पढ़ना ही नहीं है। तो आपने पढ़ा नहीं, और अगर आप बन भी गए, IAS बन गए, ठीक है, और फिर उसके बाद
फर्ज कीजिए कि आपको वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर पोस्टिंग मिली, या फिर उड़ीसा में पोस्टिंग मिली, या तमिलनाडु में पोस्टिंग मिली, या गुजरात में पोस्टिंग मिली, कहीं पर भी फर्ज कीजिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग आपको मिली है। अब अगर वहाँ पर साइक्लोन जो है वो आ जाता है, फिर आप क्या करोगे? आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा ही नहीं है, तो ऐसे सिनारियो में आप क्या करोगे? तो मतलब यही हो जाएगा ना, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। बाकी लोग भी बोलेंगे अरे कैसा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको तो ये भी नहीं आ रहा है, कैसे इसके साथ लड़े, क्या करे, कुछ भी पता नहीं है ना। इसीलिए अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स को पढ़ते हैं तो मतलब यहाँ पर आप पूरी तरीके से तैयार रहोगे। देखिए, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि असली चैलेंज जो है ये एग्जाम को क्लियर करना नहीं है, असली चैलेंज एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप खुद को कैसे कैरी करते हो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि असली जो आपकी परीक्षा है वहाँ पर होती है, तो इसीलिए उस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है, उस चीज़ के लिए हमें फोकस्ड रहना है। पहले अपने आप को उस काबिल आप बना लोगे तो अपने आप एग्जाम क्लियर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर इसको डिजास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझे आप। मतलब यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो ये जो टॉपिक है, जो कोर्स है, इम्प्लीमेंट बेस्ड है। मतलब एक्चुअल में आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़े। हाँ, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, मतलब उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ उसके जो लिए गए हैं एलिमेंट्स उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लेकर आज के भी टाइम में ला सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पर आता है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर क्या करें, है ना, बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें करना क्या होता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो तो आपको करना क्या होता है ना। आप यही बोलोगे ना, अब साइक्लोन आ गया, ठीक है, क्या करना है उसमें, साइक्लोन तो आ गया है ना, साइक्लोन तो हर साल आएगा, साइक्लोन का करेंगे क्या, आने तो हम भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई भी डिजास्टर जो है उसका जो थ्रेट होता है उसको प्रिवेंट करना सबसे पहले तो हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिजास्टर हो ही ना, डिजास्टर हो ही ना। और अगर इन केस डिजास्टर होता ही है तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उसकी जो रिस्क है, उसको यहाँ पर रिड्यूस करना, ताकि जो लोग हैं उनकी मौत ना हो, जो यहाँ पर मटेरियल है वो हमारा लॉस ना हो, जो एनवायरमेंट है वो लॉस ना हो। कोई भी डिजास्टर अगर आता है उसको रेडीली फेस करने के लिए आप तैयार रहो। ऐसा ना हो कि यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, चलो 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 भाग जाते, मेरी तबियत खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन प्रॉम्प्टनेस डिजास्टर को डील करने के लिए, अच्छा ये हुआ है क्या, चलो फटाफट फटाफट ये करो ये करो ये करो ये करो, ऐसा। फिर उसके बाद जो सिवियरिटी है ना डिजास्टर के अफेक्ट की, उसको यहाँ पर एक्सेस करना बहुत जरूरी है। देखना कितनी सीवियर है, क्या हो रहा है, कि कितने लोगों की जान यहाँ पर अटकी हुई है ना। फिर उसके बाद कितने लोग अटके हुए तो रेस्क्यू करना, रिलीव करना, फिर जिनको रिलीव किया गया है उनको रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन करना, क्योंकि उनकी घर जो है काफ़ी ज़्यादा चले, फ्लड आप देखते हो तो वहाँ पर कितने लोगों के घर जो है वो चले जाते हैं, है ना। तो वहाँ पर उनको रेस्क्यू करना, फिर रिहेबिलिटेशन करना, रिकंस्ट्रक्शन देना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कोरोना वायरस, है ना, मतलब इस तरीके से डिजास्टर जो है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं, और इसमें आपकी भूमिका कैसी रहती है ये बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड मत पढ़िए, इसको आप फ्यूचर ओरिएंटेड पढ़िए, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से थियोरटिकल लेवल पर पढ़ेंगे तभी जाकर हम प्रैक्टिकल लेवल पर उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बाहुबली ऐसे होंगे कि इतना तो हमने पढ़ लिया, अब डिजास्टर पर पता हो गया हमको क्या है, डिजास्टर के टाइप हमको पता चल गया क्या है, तो चलो तलवार लेके कोई बाहुबली निकलने की तैयारी में होंगे कि हाँ ब्रो, नाउ आई नो डिजास्टर मैनेजमेंट, आई एम प्रो नाउ। ऐसा अगर है तो रुको, थोड़ा थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो, एकदम घाई काई की है। थोड़े हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं और देखते हैं कि आप अगर इतनी इसमें आपको लग रहा है कि आपने पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कर लिया है, तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ट्रेंड जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, जिससे आपको ट्रेंड पता चल जाए क्या चल रहा है ना, दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई जो है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कैसे आ रहे हैं। Vulnerability is an essential element for defining disaster impacts। जो वर्नेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जब हम डिजास्टर इम्पैक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। एंड थ्रेट टू पीपल, जो लोगों को थ्रेट होता है। अब यहाँ पर तो एक उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। अब सही सवाल जो है यहाँ से शुरू होता है कि आपको अब लिखना क्या है, आपको करना क्या है। हाउ एंड इन व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स कैन बी कैरेक्टराइज, कैसे कैरेक्टराइज की जा सकती है। यहाँ पर एक फैक्चुअल चीज जो है वो उन्होंने पूछ ली, यहाँ पर फैक्ट है ना ये। देन उसके बाद अब आपको एनालिसिस जो उसकी तरफ लेकर जा रहा है कि भैया आपने फैक्ट लिख दिया, हाँ चलो फैक्ट में तो अच्छे हो आप, रट्टा मारने में अच्छा, चलो एनालिसिस बताओ। मतलब यहाँ पर रट्टा मार के नहीं होगा, यहाँ पर चतुर नहीं चलेगा, यहाँ पर रैंचो चाहिए,
ठीक है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू डिजास्टर्स। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को इनकलकेट करना पड़ेगा, जो आपने शायद किताबों में नहीं पढ़ा है उनको भी यहाँ पर लाना पड़ेगा, जो रियल लाइफ है उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसका जवाब जो अच्छे तरीके से लिख सकते हो। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस। ये भी एक स्टेटमेंट है जिससे सब अग्री करेंगे कि हाँ, प्रिपेयर हम रहना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए। अगर हमें कोई भी बीमारी लगती है तो उसके लिए अगर हम प्रिपेयर रहते हैं, पहली वैक्सीनेशन ले लेते हैं, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उस वायरस से या फिर उस बीमारी से बचने का। इसमें तो कोई दोहराय नहीं है। यहाँ पर एक्सप्लेन हाउ हजार्ड जोनेशन मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जोनेशन मैपिंग मतलब अगर इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, ये हम नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम देखने वाले हैं। मतलब जैसे होता है ना कि हमारा भारत है, उसमें अर्थ पे कहाँ पर आते हैं उसके जोन्स गिराए जाते हैं, है ना, उसकी मैपिंग की जाती है। देन कहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अर्थक्वेक आने की, कहाँ पर ज़्यादा वॉल्केनो हमें देखने को मिलता है। तो ये जो जोनेशन हम करते हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक्सप्लेन हाउ हजार्ड जोनेशन मैपिंग विल हेल्प डिजास्टर मिटिगेशन इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड्स। अब यहाँ पर मैंने आपको अर्थक्वेक का सीन बताया, यहाँ पर लैंडस्लाइड के बारे में बोला गया है। तो अगर हमें मैप में पहले ही बताया कि ये इलाके जो है ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है, तो फिर उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट मतलब क्या, यही टर्मिनोलॉजी जो है वो भी हम पढ़ेंगे। मिटिगेट मतलब कैसे रोकेंगे, कैसे उसे ओवरकम करेंगे, है ना, कैसे उसको कम करेंगे। तो मिटिगेट कैसे करेंगे, तो हमें अब ऑलरेडी पता है, तो लोगों को दूर रखना, ये सारी चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है ना। बोलने में आसानी जाती है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं ना एक पॉइंट, तब मुश्किल होती है। तो यही चीज़ को हमें यहाँ पर पकड़ के रखना है। इन दिसंबर 2004, देखिए यहाँ पर 2004 का पेपर नहीं था, ये काफ़ी बात का पेपर है। उसमें 2004 के आपदा के बारे में पूछा गया है। सुनामी ब्रॉट हेवॉक इन ऑन 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। यहाँ पर आप देख रहे हो, जो वर्ल्ड में भी कुछ अगर बड़ा डिजास्टर होता है जिसमें थोड़ा बहुत इंडिया इन्वॉल्व है, तो वो भी पूछा जाता है। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑकरेंस ऑफ सुनामी एंड इट्स इफेक्ट लाइफ एंड इकोनॉमी। आप बोलोगे सर ये तो ज्योग्राफी का आ रहा है। बिल्कुल, ज्योग्राफी भी इसमें कंबाइंड रहती है, क्योंकि डिजास्टर में वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब सारी चीज़ें आती है ना। देन उसके बाद लाइट ऑफ गाइडलाइन एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। देन उसके बाद विद रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइंस, डिस्कस द मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन मेनी प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड। अब उत्तराखंड जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपदा हमें देखने को मिलती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा आपदा आती है, मतलब फ्लड बोलिए, फ्लैश फ्लड बोलिए, क्लाउड बर्स्ट बोलिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर चलती है। तो इसलिए वो भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है अर्थक्वेक की वहाँ पर इंक्रीज हुई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हाउएवर इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर मिटिगेशन देयर इम्पैक्ट हैज सिग्निफिकेंट गैप्स। तो यहाँ पर गैप क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है, वेरियस एस्पेक्ट्स यहाँ पर आपको बताना है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट फॉर प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, कितने इंपॉर्टेंट है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आ गया ना, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, केस स्टडी नहीं है ये। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर व्हाट आर द की एरियाज दैट यू वुड फोकस ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। ये पूरा आपके ओपिनियन पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, यही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ना। कोरोना वायरस आया है, अगर आप कहीं पर हो और इस तरीके का कोई वायरस जो है, नया वायरस आपके सामने आ जाए, आप कैसे रिएक्ट करोगे। लॉकडाउन आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जो इकोनॉमिक लॉस है वो हो चुका है, क्या करोगे अब आप। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसके बारे में पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत सारी मिथ भी कुछ एस्पिरेंट्स के मन में रहती है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है काफ़ी छोटा टॉपिक है, बहुत ही छोटा है, इसलिए प्रीलिम्स के बाद उसको पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जो हमारा GS1 है ना, जिसमें हमें ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के साथ ये कनेक्टेड है। तो अगर आप ये अच्छे तरीके से पहले ही कर लो तो बाद में आपके ऊपर ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ पर फैक्ट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए अगर हम प्रीलिम्स के बाद उस पर थोपेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग एक्ट्स भी होते हैं जो प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स में भी इसका काम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस में ही है, प्रीलिम्स में भी इसका काम होता है। और देन उसके बाद इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं भाई साहब, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। इसलिए और एक एक क्वेश्चन जो ऐसा सोचता है वो सीरियस एस्पिरेंट है ही नहीं। अगर एक भी क्वेश्चन आ रहा है और अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि यार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स में ठीक है, प्रीलिम्स में अगर आप सोच रहे हो कि यार ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, दो क्वेश्चन आ रहा है, तो बात अलग है। लेकिन मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऐसा तो बहुत लोगों के मन में रहता है, ऐसा नहीं है बॉस। डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, जिनको हमें अलग अलग ढंग से पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे इस कोर्स में,
तो डिजास्टर, रिस्क क्या है, हजार्ड क्या है, क्योंकि डिजास्टर और हजार्ड इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग चीज़ है। रिस्क क्या होती है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, साइकिल, क्लासिफिकेशन, देन वेरियस एक्ट जो होते हैं, वेरियस डिजास्टर रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया में जो डिजास्टर होते हैं, देन उसके बाद वही जोनिंग मैपिंग जो होता है, देन इंडिया डिजास्टर जोन जो है, इंडिया प्रिपेयर्डनेस, उसकी गैप क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत है। तो यहाँ पर सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं, यहाँ पर कुछ टॉपिक मैं आपको एक ग्लिम्स दिया है सिर्फ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आने कहाँ वाला है, ये जो कोर्स है कहाँ पर आने वाला है। तो ये कोर्स आने वाला है MM एकेडमी ऐप पर, जी हाँ, जिस पर आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी कोर्स कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक का कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कम्प्लीटली अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कम्प्लीटली अवेलेबल है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, इकोनॉमी जो है वो कोर्स भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब आप समझ लो GS 1 2 3 4 10 है, तो उसमें हमें ये वाला जो कोर्स है अब डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी अब वहीं पर देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो MM एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद आपको साइन अप करना है, देन डेमो लेक्चर जो है वो आप देख सकते हो, मतलब किसी भी कैटेगरी में, ये कैटेगरी में आप चले गए तो 2 लेक्चर जो रहेंगे वो फ्री रहेंगे, आप देख सकते हो बिंदास, कितनी भी बार देख सकते हो। फिर उसके बाद आपने देख लिया, फिर प्रोफाइल में आप जाकर फिर उसके बाद जो प्लान है वो आप देख सकते हो, वो आप परचेज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, लोवेस्ट प्राइजेस है, ये तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, लोवेस्ट प्राइजेस। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देखने का मिलता है, उससे भी बहुत कम में यहाँ पर आपको 1 साल का मिल रहा है। तो सोचिए, आराम से बिंदास बैठ के 1 साल का लेकर आप प्रॉपर तैयारी जो है आपकी कर सकते हो। क्वालिटी जो है वो हाईएस्ट है भाई साहब, हाईएस्ट है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। आप डेमो लेक्चर देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, और फिर आप कोर्सेज जो उनको एंजॉय कर सकते हैं। PDF से आप रिवीजन कर सकते हो, है ना। तो मौजा ही मौजा। और खास बात यह है कि ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोर्सेज आपको इंडिविजुअल के इस पे जाना है, क्योंकि जितनी प्राइस है बहुत लोगों को लगता है कि इंडिविजुअल कोर्स के लिए होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बार आप ले लोगे, जितने भी कोर्सेज है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जितने भी कोर्सेज है सभी आप एंजॉय कर सकते हो, और जितने भी नए कोर्सेज या नए वीडियोस आने वाले उतने टाइम पीरियड में वो भी आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बिंदास आप यहाँ पर जो MM एकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड करो, और जो कोर्सेस हैं उनको एंजॉय करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे। तो मिलते हैं हम MM एकेडमी ऐप पर इस कोर्स के साथ। जय हिंद।